Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic, that is principle of conservation of mechanical energy. मतलब जो mechanical energy है, mechanical energy means it is a combination of potential and kinetic energy. तो किसी भी systems की potential and kinetic energy का जो sum है वो हमेशा conserve रहता है if there are a conservative force which is act on a system or a body. मतलब जब किसी बॉडी पे हम एक कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई करते हैं एंड उस कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू वर्क किया जाता है या कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है, तो उस प्रोसेस में, उस केस में किसी भी सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट. मैकेनिकल एनर्जी मींस दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो सम ऑफ kinetic energy and potential energy will be constant for a conservative force. अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो दोनों का सम क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा. इसको प्रूव भी करेंगे, इसका स्टेटमेंट भी लिखते हैं. सो ना स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ इज दैट so now the principle states that if only the principle states that if only conservative force the principle states that if only conservative force is applied on a system or a body, conservative force are doing work on a body, conservative force are doing work on a body, then the total mechanical energy the principle states that if only conservative force are doing work on a body, then the total mechanical energy of body remain constant or conserve. ठीक है, मतलब अगर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन जो है वो स्टोर होता है, और उस प्रोसेस में हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, वो मैकेनिकल एनर्जी आपका कांस्टेंट होगा. सो नाउ लेट अस सी दैट द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स F, work done by the conservative force F to move a body to dx distance in the direction of force. मतलब फोर्स के डायरेक्शन में अगर बॉडी को dx डिस्प्लेस करते हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना जाएगा? That is W is equal to इंटीग्रेशन या F dot ds का वेक्टर फॉर्म. बट अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, देखिए अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम की अगर बात करते हैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो आपका वर्क डन होगा वो हमेशा किसके इक्वल होता है? वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है. सो नाउ अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू W. सो नाउ डेल्टा के इज इक्वल टू F डॉट dx. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, द पोटेंशियल energy of the body
इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है बॉडी का, वो हमेशा जो वर्क डन होता है उस वर्क डन के नेगेटिव के इक्वल होता है। इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। सो नाउ पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस W and minus F dot dx. So delta U is equal to minus F dot dx. This is equation first and this is equation number second. So now from equation first and second, देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को अगर हम यूज करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से वी गेट दैट डेल्टा k इज इक्वल टू F dot dx। यहाँ पे F dot dx की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, F dot dx की जगह माइनस ऑफ डेल्टा के यूज कर सकते हैं। सर डेल्टा के को लेंगे तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू 0, डेल्टा कॉमन ले लेंगे तो यू प्लस के इज इक्वल टू 0, यू प्लस के। डेल्टा इज रिप्रेजेंट द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज है, 0 चेंज है। 0 चेंज का मींस क्या है, इट मींस एनर्जी इज कंजर्व। इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो है उसका सम हमेशा कंजर्व है। सो वी गेट U प्लस K इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्योंकि कांस्टेंट चीज का डिफरेंस ही हमेशा 0 आता है, तो यहाँ पे U प्लस K इज इक्वल टू क्या जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इट मींस U प्लस K इज मैकेनिकल एनर्जी ME एंड दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को प्रूव कर सकते हैं कि अगर किसी भी सिस्टम पे कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है या किसी सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाता है फोर्स जो यहाँ पे कंजर्वेटिव है, तो उस केस में आपका मैकेनिकल एनर्जी जस्ट लाइक दिस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी में से क्या होगा, कंजर्व रहेगा। कैसे होगा, कंजर्व। सो नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। क्वेश्चन है आपका प्रूव दैट the energy of a free falling body is conserved। मतलब कोई बॉडी फ्री फॉल करता है तो फ्री फॉलिंग के केस में उसकी जो हर एक पॉइंट पे एनर्जी है वो कंजर्व है। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी, सुनो नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन of mechanical energy, conservation of mechanical energy in a free falling body, in a free falling body। मतलब एक फ्री फॉलिंग बॉडी है, उस फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हमारा कंजर्व रहेगा। ठीक है, so now let us take a body, let us suppose ये हमारा ग्राउंड है एंड इस ग्राउंड से h हाइट पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, let us suppose मास इज m, और ये जो बॉडी है यहां से क्या कर रहा है, ये फ्री फॉल कर रहा है ग्राउंड पे। यहां से ये फ्री फॉल करेगा इस पे ग्राउंड पे। यहां पे जब उसके फ्री फॉल करेगा तो हर एक सिचुएशन पे इस बॉडी की जो एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी दैट इज कॉल्ड सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। सो लेट अस सपोज इसके तीन पोजीशंस लेते हैं। लेट अस सपोज एट अ पोजीशन A जो कि h हाइट पर है, एक पोजीशन ले लेते हैं यहाँ पे B पोजीशन, दैट इज यहां से इसकी जो डिस्टेंस है लेट अस सपोज कितना है, x है। मतलब यहां से A से B तक का जो डिस्टेंस है वो x है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि A से बॉडी जो है x डिस्टेंस नीचे गिर गई। सो नाउ एंड लास्ट पोजीशन इज एट ग्राउंड बिफोर द हिटिंग द ग्राउंड, बिफोर द हिटिंग द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले का पोजीशन ये कि जब जैसे ही वो बॉल या जैसे ही वो बॉडी या ऑब्जेक्ट ग्राउंड को हिट कर रहा था उससे जस्ट विद इन कुछ सेकंड पहले का है, कुछ सेकंड मतलब नैनो सेकंड या पिको सेकंड में। इज इट क्लियर? सो नाउ लेट अस सपोज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड इज h, देन दिस हाइट विल बी h minus x। जो हाइट है क्या हो जाएगा, h minus x हो जाएगा। सो नाउ हमें ये प्रूफ करना है
कि ए पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी, बी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी, सी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी जो है आपका कंजर्व है, इट मींस इट इज इक्वल। इट मींस देखिए मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी। ये हमें प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट पर इसकी एनर्जी इक्वल है। अगर इक्वल होगा इट मींस हर एक पॉइंट पे एनर्जी क्या है इसका कंजर्व है। ठीक है, क्लियर है? चलो लेट अस टेक एट पोजीशन ए, एट पॉइंट ए पॉइंट की हम बात करते हैं। ए पॉइंट पे व्हाट इज अ फ्री फॉल कर रहा है, व्हाट इज द कंडीशंस? इट इज अ फ्री फॉलिंग। इफ ये फ्री फॉलिंग कर रहा है तो लेट अस सपोज इस पॉइंट पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, क्योंकि फ्री फॉल करेगा। जब इस चीज को यहां से फ्री फॉल करूंगा तो इनिशियली ये रेस्ट पे है, तो यहां से जब इसको फ्री फॉल करूंगा मैं तो क्या होगा, ये एट अ इंस्टेंट यहां पे रेस्ट पे है, उसके बाद धीरे-धीरे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो u is equal to 0. Let us suppose at point B velocity of object is vb and at point C the velocity of object is vc. So now at point A, the kinetic energy, first kinetic energy of object, kinetic energy of object that is ka, a इंडिकेट कर a पॉइंट पे, तो k is equal to half of mu square and u is equal to 0, so kinetic energy will be 0. And potential energy ua is equal to what? देखिए ये ग्राउंड से कितने हाइट पर है, h हाइट पर है। जब ये ग्राउंड से h हाइट पे होगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट इज mgh. g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ g इज 9.8 और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 भी यूज कर सकते हैं और 10 भी यूज कर सकते हैं। ठीक, देन द टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी that is equal to kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy is 0, potential energy is mgh, then we get mgh. यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी कितना जाएगा, सॉरी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना जाएगा, mgh. नाउ सेकंड केस में एट पॉइंट बी पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो नाउ वी गेट, सबसे पहले इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए इसकी हाइट चाहिए ग्राउंड से, तो हाइट इज h माइनस x हाइट। इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें इसका वेलोसिटी चाहिए। सो नाउ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट vb, that is vb is equal to u plus at. a की जगह हम यूज करेंगे क्या, g, सॉरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे क्योंकि t नहीं गिवन है यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है। डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, x है। यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे दैट इज vb का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gx। डिस्प्लेसमेंट इज x, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस गया है, x डिस्टेंस, यहां पे x है। u is equal to 0, that is 2gx, 2 is equal to 2gx. then potential energy, sorry kinetic energy निकाल लेते पहले। kinetic energy that is kb is equal to half of m vb का स्क्वायर, half of m vb का स्क्वायर, and we get half of m into vb का स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2gx, तो 2gx 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, then mgx. this is the potential kinetic energy. so now potential energy of object at point b, that is ub, is equal to mgh, and h means height and height is h minus x. तो यहाँ पे यूज करेंगे h minus x, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, then mgh minus mgx.
मल्टीप्लाई कर दिया mgh माइनस mgx, देन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम या टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी दैट इज इक्वल टू ub प्लस kb एंड ub इज इक्वल टू mg h माइनस mgx, यहां से ub का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड kb का वैल्यू है यहां से mgx प्लस mgx, देन x इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यह mgh। तो एट पॉइंट बी द टोटल मैकेनिकल एनर्जी of the object is mgh and at point a it is also equal to mgh। दोनों पॉइंट पे एनर्जी कैसा है, कंजर्व है, कांस्टेंट है, इक्वल है। सी पॉइंट पे देखते हैं कि सी पॉइंट पे कितना एनर्जी होगा। सुनाओ, इसको मेरी नोट करिए। सुनाओ नेक्स्ट, यहां पे एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, देखिए पॉइंट सी पे कैलकुलेट करेंगे। इस पॉइंट सी पे द वेलोसिटी vc इज इक्वल टू, vc का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। यहां से लेते हैं कंडीशन कि यहां से जब यहां पे फॉल करेगा कितना डिस्टेंस होगा या कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इसका h। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना 0 है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। देन vc स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, h इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, एंड वी कैन राइट हियर u इज इक्वल टू 0, 2gh, तो इज इक्वल टू 2gh vc स्क्वायर। देन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट c दैट इज kc इज इक्वल टू हाफ ऑफ m vc का स्क्वायर, तो यह हाफ ऑफ m एंड vc इज इक्वल टू 2gh, 2gh, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू mgh। एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी uc इज इक्वल टू mg h, h इज इक्वल टू 0। देखिए जब ये ग्राउंड पे आ जाएगा तो ग्राउंड पे इसकी हाइट कितनी है, 0, तो ग्राउंड पे हाइट इसकी 0 है, तो mgh into 0 and that is equal to 0। so now total mechanical energy is equal to kc plus uc and kc is equal to mgh plus 0, that is equal to mgh, इस इक्वल हो जाएगा mgh। देखिए सी पॉइंट पे भी एनर्जी कितना है, mgh है, तो इट मींस mea B पे, C पे, और ये जो है इक्वल टू mg। तो ये हर एक पॉइंट पे एनर्जी से कैसा है, कंजर्व है। सो इट्स वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मतलब इस एक्सपेरिमेंट से या इस आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हमारा कंजर्व है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी एंड जो मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अगर उसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, अगर उसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक, दिस इज द ग्राफ बिटवीन हाइट एंड एनर्जी। दिस इज एनर्जी। देखिए इसमें हो क्या है, फ्री फॉलिंग बॉडी के केस में, इसमें पहले बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और जैसे ही वो नीचे फॉल कर रहा है तो धीरे धीरे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है डिक्रीज हो रहा है, एंड धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो इट मींस उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। और जैसे ही वो ग्राउंड को हिट कर रहा होता है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 है एंड काइनेटिक एनर्जी जो है उसके पास मैक्सिमम। ठीक है, तो इस केस में इनिशियली बॉडी के पास क्या है, इनिशियली बॉडी के पास आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक, एंड इनिशियली आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो है बॉडी का वो 0 है। सो नाउ द सम ऑफ दिस
सिस्टम इज कंजर्व। तो देखिए यहां पे ये जो पॉइंट है ये mgh को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे या h इज इक्वल टू हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे, यहां पे ये जो हाइट है मैक्सिमम हाइट का सिचुएशन है। तो इस पॉइंट पे ये हमारा ग्राफ जो है ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट पे आके जहां पे वो ग्राउंड को हिट कर गया बॉल, तो इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इसकी इक्वल हो जाएगा mgh। एंड इनिशियली जब बॉडी h हाइट पर है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 है यहां पे, एंड पोटेंशियल एनर्जी आपका कितना है mgh। तो इस तरीके से आपका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ बनता है, वेरिएशंस बनता है। लेकिन हर एक पॉइंट पे, हर एक सिचुएशन पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपका कंजर्व। लेट अस सपोज अगर ये हाफ पॉइंट है, h हाफ हाइट पर है, तो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी आपका हो जाएगा mgh/2 एंड पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh/2। दोनों को ऐड करेंगे इसके इक्वल होगा mgh के इक्वल। ठीक, तो दिस इज द वेरिएशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी हुआ ग्राफ। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, डाउट सेशन में आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।